अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। क्या पढ़ना है? फिक्र खोलिए, फिक्र पेज नंबर 104 104 सदक़तुल फित्र या ज़कातुल फित्र का बयान। मिला? पेज नंबर 104 104 पेज नंबर 104 खोलिए ना, उसमें मिल जाएगा। इंग्लिश के सिलेबस में पता नहीं मुझे, लेकिन उर्दू के सिलेबस में 104। सदक़े फित्र या ज़कातुल फित्र दोनों एक ही बात है ना? सदक़े फित्र और ज़कातुल फित्र एक ही चीज को कहा जाता है, या एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है? किसे कहते हैं? डेफिनेशन ज़कातुल फित्र की। ठीक है, नहीं फजर बाद से, चांद देखने का। ओके, और कुछ इसलिए देते किस लिए? नहीं, वो तो है, सुन्नत है। इसका फायदा किस वजह से देते? हाँ, रोजे की वजह से, है ना? तो देखिए, डेफिनेशन बता गए। ज़कातुल फित्र की डेफिनेशन, उस गल्ले को कहते, उस अनाज को कहते, उस गल्ले को कहते हैं जो रमजान के रोजे खत्म होने के बाद, कब देते? रमजान के रोजे खत्म होने के बाद, नमाज़े ईद से पहले, उस गल्ले को कहते हैं जो रमजान के रोजे खत्म होने के बाद और नमाज़े ईद से पहले अदा किया जाए, उसको सदक़तुल फित्र या ज़कातुल फित्र कहा जाता है। समझ में आया? फिर से सुनो, ठीक है? उस गल्ले को कहते, किसको कहते हैं? गल्ले को, यानी गल्ला यानी माल, माल नहीं, गल्ला यानी खाने पीने की चीज, अनाज। ठीक है? उस गल्ले को कहते हैं जो रमजान के रोजे खत्म होने के बाद, यानी चांद देखने के बाद। ठीक है? असल सुन्नत यही है कि चांद देखने के बाद अदा किया, चांद देखने के बाद और एक चीज के बाद, एक चीज के पहले, ईद की नमाज से पहले। ठीक है? तो एक लिमिटेड टाइम है, चांद देखने से लेकर ईद की नमाज खड़ी होने से पहले तक एक लिमिटेड टाइम है। किसका? ज़कातुल फित्र के अदा करने का। ठीक है? उसको ज़कातुल फित्र कहा जाता है। देखिए, कहते हैं इसका हुक्म क्या है? फर्ज है, फर्ज आइन है, फर्ज किफाया है, वाजिब है, सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, नफिल है ना, क्या है? वाजिब है ना? क्या है? वाजिब, वही फर्ज वाजिब। तो कहा कि ज़कातुल फित्र हर मुसलमान पर वाजिब है, हर मुसलमान पर वाजिब है। कहां पे हदीस? मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस। ठीक है? देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरदा ज़कातुल फित्री साअम मिन तमर औ साअम मिन शाइर अला कुल्ली हुर्रिन औ अब्दिन ज़करिन औ उन्सा मिनल मुस्लिमीन। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को क्या किया? फर्ज किया, वाजिब किया। आजाद हो, गुलाम हो, मर्द हो, औरत हो, बल्कि दूसरे हदीस के अंदर
बच्चा हो या बूढ़ा हो, बड़ा हो, सबके लिए है। बच्चे का भी जिक्र मौजूद है। सबके लिए क्या है? ज़कातुल फित्र देना क्या है? वाजिब है। ठीक है, तो क्या मालूम पड़ा कि ज़कातुल फित्र वाजिब है। कितना? एक सा। किसमें से? अनाज में से, है ना। अब पैसा दे सकते नहीं दे सकते आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हुक्म पता चला, हुक्म, ज़कातुल फित्र की डेफिनेशन पता चली, हुक्म समझ में आया। आगे चले। कहते हैं कि ज़कातुल फित्र वाजिब होने के लिए निसाब का मालिक होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोगों की ज़हनियत या कुछ लोगों का मसलक ये है कि वो कहते हैं कि जिस पे ज़कात फर्ज है वो ज़कातुल फित्र देगा। ज़कातुल फित्र कौन देगा? जिस पे ज़कात फर्ज है, या उसका माल निसाब तक पहुंचता हो, कुछ मखसूस निसाब उन्होंने बनाया हुआ है, उस तक पहुंचता हो। अब देखिए, यहां पे कह रहे हैं ज़कातुल फित्र वाजिब होने के लिए निसाब का मालिक होना जरूरी नहीं है, यानी किसी कोई निसाब नहीं बयान किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र का कोई निसाब बयान किया? जैसे सोने का बयान किया, चांदी का निसाब बयान किया। हाँ, खेती बाड़ी में से निकलने वाले अनाज जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है उसका निसाब रसूलुल्लाह ने बयान किया, है ना। जानवरों का निसाब बयान किया। तो ज़कातुल फित्र का कोई निसाब बयान किया कि इतना माल होगा तो ज़कातुल फित्र देंगे, ऐसा कुछ कहा रसूलुल्लाह ने? नहीं कहा। इसका मतलब ज़कातुल फित्र में कोई निसाब नहीं है। ठीक है, कहते निसाब का मालिक होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो शख्स अपने और अपने अहलो अयाल के लिए ईद के दिन क्या क्या कहे सुने, अपने और अपने अहलो अयाल के लिए ईद के दिन से जायद एक सा गल्ला का मालिक है। एक सा बोले तो 2.5 किलो, यानी ईद के दिन जो उसको खाना पीना लगना है उससे जायद 2.5 किलो और उसके पास खाना है, तो उसको ज़कातुल फित्र अदा करनी चाहिए। समझे आप? यानी इतना इतना यानी इतना मामला उसका खराब हो कि एक वक्त का भी खाना ना हो तो फिर कह सकते हैं कि ये ज़कातुल फित्र नहीं देगा। लेकिन ईद के दिन का खाना है और 2.5 सा ऊपर से भी है तो ज़कातुल फित्र वाजिब है। ठीक है, कहते हैं तो उस पर ज़कातुल फित्र वाजिब है। ये चीज यानी ये उसूल बयान कर रहे हैं। अब कोई निसाब इसमें नहीं है, ज़कात लेने वाला भी देगा, सदका लेने वाला भी देगा, हर कोई ज़कातुल फित्र अदा करेगा। ठीक है, देखिए कहते हैं मिकदार, इसकी मिकदार। अब देखिए हदीस से हमको पता चला फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने फर्ज किया, इसका मतलब वाजिब है। इसका मतलब क्या है? वाजिब है ना। और गल्ले में से है, किसमें से? गल्ले में से, यानी अनाज में से है। कितना है? एक सा। हुक्म क्या है? वाजिब। किसे कहते हैं? ज़कातुल फित्र किसे कहते हैं? डेफिनेशन रमजान के रोजे खत्म होने के बाद से ईद की नमाज से पहले जो गल्ला अदा किया जाता है उसको ज़कातुल फित्र कहते हैं, है ना। ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मिकदार कितनी है, कितना देना है? साअन, एक सा। एक सा मतलब 2.5 किलो, तकरीबन 2.5 किलो अनाज ज़कातुल फित्र में देना है। ठीक है, यानी एक जन की तरफ से 2.5 किलो, एक घराने वालों की तरफ से 2.5 किलो नहीं। अब अगर किसी घर में 5 लोग हैं, अभी आएंगी बात इंशाअल्लाह, नहीं आएंगी तो बता दें। ठीक है, तो पहले इसको समझो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए मिकदार में एक सा है, एक सा में
2.5 किलो। किसी घर में 5 लोग हैं तो कितने किलो हो गए? 12.5 किलो, है ना। 6 लोग कर लो, 15 किलो हो गए। तो अगर किसी घर में 3 लोग बड़े हैं, बालिग है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा चांद रात के दिन ही पैदा हुआ है, कितने हो गए? कितने लोगों की ज़कातुल फित्र निकलेगी? 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 4, एक बच्चा चांद रात के दिन पैदा हुआ है, 5। कितने लोगों की ज़कातुल फित्र निकलेगी? चांद रात के दिन पैदा होने वाले बच्चे की भी निकलेगी। हाँ, अगर चांद रात के दिन बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी भी ज़कातुल फित्र निकलेगी। मां के पेट के अंदर है तो नहीं निकलेगी, ठीक है। मालिक है, अगर आपके पास कोई गुलाम है तो गुलाम की ज़कातुल फित्र आपको अदा करनी है, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए आगे। कहते हैं 1 सा इसकी मिकदार है, 1 सा यानी तकरीबन 2.5 किलो। देखिए यहां एक डेफिनेशन भी दे गई। अल कामूस नाम की एक डिक्शनरी है अरबी की, क्या नाम से? कामूस। उसके अंदर कहते हैं कि मुअतदिल हाथ वाले, मुअतदिल हाथों वाले, यानी हमारे जो नॉर्मल हैंड्स है, हाथ है ना, मुअतदिल हाथों वाले शख्स की दोनों हथेलियां मिलाकर, दोनों हथेलियां मिला लिया आपने, ठीक है। 4 लपे, 4 लप यानी इस तरीके से उठाए, गल्ला उठाए, इसको 1 लप हो गया, है ना, 1 लप हो गया। कहते हैं 1 सा के बराबर है, यानी अगर कोई अपने मुअतदिल हाथ से, जो मुअतदिल हमारा नॉर्मल हैंड है ना, इससे गल्ला उठा रहा है, 4 हाथ, 1 2 3 4, कहते 1 सा हो गया। कौन कह गए? अल कामूस डिक्शनरी के अंदर 1 सा की डेफिनेशन ये बयान की गई, ठीक है। अलबत्ता 1 सा यानी तकरीबन 2.5 किलो के आसपास का वजन होता है। अब वो 4 लब एक बार तर्जुमा करना चाहे तो कर लेना, हो सकता है इसी के आसपास हो, है ना। चलिए, मौजूदा वजन के हिसाब से तकरीबन 2.5 किलो होता है। देखिए वही बात, तकरीबन 2.5 किलो होता है। अब वो 4 लब उठा के कभी तजुर्बा करना चाहे तो आप वजन कर लेना, ठीक है। ज़कातुल फित्र की नौइयत क्या है, इसमें क्या निकालना चाहिए, क्या नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ज़कातुल फित्र में वही अनाज निकालना सुन्नत है जो लोगों की आम ग़िज़ा है, आम खुराक है, जो खुद खाते हैं, चावल, गेहूं, है ना, पनीर, मुनक्का, है ना, ये सब निकाला जा सकता है। अब एक ही किस्म से निकाल दे, सिर्फ चावल निकाल दे, गेहूं निकाल दे, या सबको मिक्स करके भी निकाल सकते हैं, सबको मिक्स करके भी निकाल सकते हैं। यानी अगर 7-8 लोग हैं घर में तो किसी की तरफ से चावल दे दिए 2.5 किलो, किसी की तरफ से गेहूं दे दिए, किसी की तरफ से ड्राई फ्रूट्स दे दिए, मुनक्का वगैरह, खजूर वगैरह, तो ये इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। कहते हैं कि इसकी नौइयत ये है कि ज़कातुल फित्र में वही अनाज निकालना सुन्नत है जो लोगों की आम खुराक है। देखिए असल सुन्नत तो गल्ला निकालना ही है, गेहूं, चावल, यानी खाने पीने की चीजें। अब एक सवाल आया था, पैसे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, है ना। तो देखिए पैसे निकालने का कोई सबूत आपको नबी के जमाने में नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह के जमाने में भी पैसे थे ना लोगों के पास, लेकिन नहीं निकाला। रसूलुल्लाह के बाद के जमानों के अंदर भी नहीं मिलेगा, सहाबा के जमाने में भी आपको नहीं मिलेगा पैसे वैसे निकालने का सबूत। लेकिन जो लोग पैसे निकालने को जायज कहते हैं या कहते हैं कि ठीक है पैसे निकाल दिए तो ठीक है, तो उनकी बुनियाद क्या है? उनकी बुनियाद ये है कि उस जमाने में बाज लेन देन ऐसे भी होते थे कि गल्ला देकर पैसा ले लेते थे या पैसा देकर गल्ला ले लेते थे, यानी पैसे की जगह गल्ले का इस्तेमाल भी होता था। पैसे की जगह गल्ले, जैसे आपसे मिसाल के तौर पे आपने किसी को गेहूं दिया, उसने आपको चावल दे दिया, इस तरीके से भी लेन देन होते थे।
तो अब ये लेन देन जो इस तरीके के होते थे, ये पैसा नहीं दे रहा है, उसके बदले क्या दे रहा है? एक गल्ला लेके दूसरा गल्ला दे रहा है, या एक चीज लेके दूसरी चीज दे देगा। हाँ वही, तो उस बुनियाद पर बाद लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई पैसा दे दे तो भी जायज है, समझे? क्योंकि उस जमाने में पैसे की जगह गल्ले का भी इस्तेमाल होता था। तो उस बुनियाद पर क्या कहा गया कि अगर कोई पैसा दे दे तो भी जायज है, लेकिन सुन्नत क्या है? गल्ला देना। सुन्नत गल्ला देना ही है। तो बेहतर यही है कि ज़कातुल फित्र में क्या निकाला जाए? गल्ला निकाला जाए। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि नबी के जमाने में गल्ला है ना, उसके बाद भी एक दफा भी हमको नहीं मिल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी ने पैसा निकाला हो। हाँ? अब एक दिन दो दिन पहले निकाला जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये भी एक सवाल आता है ज़कातुल फित्र के सिलसिले में। तो देखिए असल वक्त उसका वही है, चांद दिखने के बाद से लेके ईद की नमाज से पहले। लेकिन अगर किसी को दूध भेजना है, कोई जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, उसके साथ आपने भेज दिए ज़कातुल फित्र की नीयत से, तो इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा पहले नहीं निकालना है, 20 रोजे को निकाल दिए, 25वें रोजे को निकाल दिए, एक दो दिन पहले। हाँ, एक या दो दिन। हालांकि आप देखेंगे कि इसकी कोई दलील नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये सिर्फ बुनियाद किस बेसिस पे कि सबब है कि भाई बंदा दूर है, अब उसको गल्ला पहुंचाना है तो एक दो दिन पहले पहुंचा दिया जाए, या उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं कि भाई आप वहां गल्ला खरीद लो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब वो खरीदे ना खरीदे, ये भी तो एक मसला आता है, वो दूसरे काम में इस्तेमाल कर लो, है ना? तो इसलिए ये एक इम्कान है कि एक या दो दिन पहले अगर कोई भेज दे इस वजह से। लेकिन अगर इसी इलाके में है, यही दे रहा है और फिर 2-4 दिन पहले दे रहा है, तो जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है। ठीक है, वो मुनासिब नहीं है। उसको चाहिए कि चांद दिखने का वेट करे, उसके बाद दे। अच्छा, कहते हैं ज़कातुल फित्र निकालने का वक्त तो समझ में आ गया, ईद की नमाज से पहले और चांद दिखने के बाद। अगर कोई इंसान ज़कातुल फित्र को ईद की नमाज के बाद निकालता है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये आम सदक़े में से एक सदका है, ज़कातुल फित्र नहीं है। तो अगर आपको ज़कातुल फित्र अदा करनी है और ज़कातुल फित्र का फायदा उठाना है, तो आपको कब अदा करना है? ईद की नमाज से पहले, चांद दिखने के बाद। कहते हैं ईद के दिन नमाज से कब्ल अदा करना अफजल है, और जरूरत के तहत ईद से 2-3 दिन पहले भी निकालना जायज है। 2-3 दिन पहले भी निकालना जायज है। देखिए वही बात जो अभी मैंने कही, ज़कात फौरी अदा करना वाजिब है, किसी शरई उज़्र के बगैर ताखिर करना जायज नहीं है। फौरन निकालना है, यानी उसको लेट नहीं करना है, चांद दिखने के बाद जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए, बल्कि पहला काम वही करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आई? देखिए सही बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा कि अमारा बि इखराज ज़कातिल फित्री अन तुअद्दी क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास इला सलाह। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि तुम ज़कातुल फित्र निकालो, अन तुअद्दी क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास, लोगों के नमाज की तरफ निकलने से पहले पहले निकाल दो। लोग नमाज के लिए जा गए, उससे पहले पहले ज़कातुल फित्र अदा कर दो। मालूम पड़ा कि कब अदा करना है? नमाज से पहले। नमाज के बाद अदा किया जाएगा तो आम सदका हो जाएगा। देखिए वो कहते हैं जो शख्स नमाज ईद से पहले अदा करे वो मकबूल सदका है, और जो नमाज ईद के बाद अदा करे वो आम सदकात में शुमार होगा। सही बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। अब देखिए अगर कोई रह जाए, कोई ना तो अदा कर सके, ईद की नमाज के बाद अदा कर रहा है,
उसको ज़कातुल फित्र का फायदा नहीं होगा। यानी ज़कातुल फित्र का फायदा क्या है? रोजे के अंदर कोई खता हुई है, कोई गलती हुई है, तो अल्लाह ताला उसके जरिए से क्या करता है? उसकी कमी बेशी को खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चले। ज़कातुल फित्र किन को देना चाहिए? फुक़रा व मसाकीन को। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन, जैसे ज़कात के सिलसिले में आया था ना 8 मसाकीन, उसमें से दो जो इब्तिदाई वो है मसरफ है, जिसमें फुक़रा है, मसाकीन है। फकीर और मिस्कीन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए मांगता नहीं मांगता तो सही है, लेकिन एक और चीज ऐड कीजिए उसमें। फकीर वो जो हाँ देखिए, फकीर वो जो मुस्तहिक है और मांगता भी है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है ना। अब बाज़ औक़ात मुस्तहिक नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ बहुत से प्रोफेशनल फकीर घूमते हैं, उनका धंधा ही है मांगना, वो वाले नहीं, जो वाकईतन मुस्तहिक है और वो लोगों से मांग भी रहा है, तो वो फकीर है, उसको देना चाहिए। ठीक है, और मिस्कीन वो जो मुस्तहिक है, उसको जरूरत है लेकिन वो मांगता नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, तो उसको ढूंढ के देना चाहिए। ये अपने रिश्तेदारों में भी हो सकता है, अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, आपके मस्जिद में आने वाले लोगों में से कोई हो सकता है, मुसल्लियों में से हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो अब उसको ढूंढ के उसकी मालूमात हासिल करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखें, एक सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, खास तौर से बात आई है तो एक ऐसा हमको एक निज़ाम बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिद में आने वाले लोगों में कौन कौन ऐसा शख्स है जो मुस्तहिक, क्योंकि आम तौर पे कोई मांगता नहीं है लेकिन उसको जरूरत होती है, मुस्तहिक होता है। तो अब ये मुस्तहिकीन की लिस्ट अगर हम बना ले और खामोशी से कुछ रकम जमा करके उनको पहुंचा दे, उनकी मदद हो जाएगी खामोशी के साथ, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। अब अपना देखे कई लोग ऐसा करते, देते थोड़ा सा है और फोटोशॉप खूब फोटो खींचते, और फोटो खींचने के बाद उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये तो आगे वाले को आप जलील कर रहे हो, वो तो मांग नहीं रहा है, आप उसको जाके दे रहे हो, ऊपर से जाके देने के बाद फोटो उठाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, यानी आप उसकी हमियत और गैरत को लोगों में उछाल रहे हो। भाई ये मिस्किन इंसान है, वो नहीं मांग रहा है किसी से, तो आप मत तो उसको नहीं देना है, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर फोटो डालना ही मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, तो कहा कि ज़कातुल फित्र की फुकरा और मसाकीन को दिया जाएगा, फकीर और मिस्कीन को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत यानी वही रोजे की हालत में इंसान से अगर खता हो गई है, गलती हो गई है, तो उस खता और गलती को क्या करता है? ये कफारतुल, एक हदीस है, देखिए चलिए, कहते हैं रोजे की हालत में सरजद होने वाले गुनाहों की पाकी का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, रोजेदार के लिए क्या है? पाकी है। यानी अगर रोजे की हालत में कोई गलती हो गई है, खता हो गई है, तो इस ज़कातुल फित्र के जरिए अल्लाह ताला उसकी खता को क्या करेगा? माफ कर देगा। खता का मतलब बड़े गुनाह नहीं है, छोटी मोटी खता कुछ हो गई है ना, नहीं तो बोले खता ज़कातुल फित्र अदा कर देंगे, कुछ भी गुनाह कर, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर रोजे की हालत में कोई बड़ा गुनाह करेंगे तो रोजा ही नहीं होगा, ये भी तो मसला है ना। चलिए, कहते हैं गुरबा व मसाकीन को खुराक फराहम करने का एक जरिया है कि उन्हें ईद के मौके पे खुशी हासिल हो। दूसरा मकसद, एक मकसद तो रोजेदारों के लिए जो अदा कर रहे हैं, है ना, कि उनकी खता माफ हो जाएगी। दूसरा मकसद क्या है कि ईद के दिन कोई इंसान फाका
या फकीरी या ये कह लीजिए कि खाने पीने से मोहताज ना हो। ईद के दिन सबके पास खाना हो, ईद के दिन क्या हो, सबके पास खाना हो और उस खाने पीने के साथ अपनी खुशियों को मनाएं। यानी आप देखें इस्लाम की क्या कहना चाहिए, खुसूसियत देखे या खूबसूरती देखे कि इस्लाम यहां पर फकीरों के बारे में सोच रहा है कि ईद के दिन कहिए भूखे प्यासे ना रह जाए तो ज़कातुल फित्र अदा करो, है ना। चुनांचे कहा गया कि ज़कातुल फित्र के फवाइद में से चीज है कि मसाकीन के लिए खाना है। वतुअमतुल लिल मसाकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वतुअमतुल लिल मसाकीन, ये मिस्कीनों के लिए क्या है, खाना है। ठीक है, चलिए तीसरी चीज, रमजान में अल्लाह ने जिन नेक अमाल की तौफीक दी है उसका शुक्र अदा करना। अगर कोई गुनाह नहीं हुआ है तो हम किस लिए अदा कर रहे हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा ला सके कि उसने हमको रमजान की इबादतों को करने की तौफीक अता की। क्योंकि हम इबादतें अगर करते हैं तो किसकी तौफीक से करते हैं, अल्लाह की तौफीक से करते हैं, अल्लाह की हिदायत से। अल्लाह हिदायत देता है, तौफीक देता है, तब करते हैं, वरना नहीं कर सकते। गुनाहों से बचते हैं तो अल्लाह की तौफीक से बचते हैं, है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया, आया समझ में? कोई सवाल, कोई सवाल किसी का? कुछ नहीं, आगे चले। आप नहीं सवाल करेंगे तो मैं सवाल करूंगा, मैं पूछूं? चलिए, सदका फित्र की मशरूइयत की हिकमत जिक्र कर गए। अगर आपके सिलेबस में लिखा है, मैं अपने तरफ से नहीं पूछ रहा हूं। सदका फित्र की मशरूइयत की हिकमत जिक्र करे, समझ में आया सवाल? हाँ हाँ हाँ, उनके लिए खाना है, ओके। और तीसरी अल्लाह का शुक्र अदा करना, है ना। तीन, ओके गुड। अच्छा देखिए, कहते हैं सही जवाब के नीचे खत खींचे, यानी लाइन खींचे ऐसी, जो सही जवाब। ज़कातुल फित्र सुन्नत है, फर्ज किफाया है, वाजिब है? वाजिब है, तो वाजिब के नीचे लाइन खींच दे, ठीक है। ज़कातुल फित्र की मिकदार 2 सा, 4 सा, 1 सा, 1 सा, ठीक है। ज़कातुल फित्र निकालने का अफजल वक्त नमाज ईद के बाद, ईद से एक दिन पहले, नमाज ईद से पहले, नमाज ईद से पहले। ज़कातुल फित्र किन लोगों पर फर्ज है? एक ही बात, वाजिब फर्ज अलग नहीं होता, अहनाफ क्या अलग होता है। अहनाफ क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको फर्ज कहा वो वाजिब है, जो अल्लाह ने फर्ज कहा वो फर्ज है, यानी जो ऑर्डर अल्लाह ने दिया वो फर्ज है, और जो हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया वो वाजिब है। वो उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज को फर्ज कह रहे हैं तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, इसकी तरफ से कह रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही ने फर्ज किया ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो वाजिब और फर्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। वो वाजिब उर्दू में बोल देते हैं, उसको असल में फर्ज कहा जाता है ना। नमाज हम पे वाजिब है, फर्ज है ना। अब वो उसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है और वित्र वाजिब है। वित्र को वाजिब कहते हैं ना, वाजिबुल वित्र, ऐसा ऐसा कुछ तो भी कहते हैं, है ना। तो वाजिब वो उस अंदाज से कहते हैं कि नबी ने हमेशा पढ़ी है ना। सुन्नत मौक़िदा कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? सुन्नत मौक़िदा, यानी ऐसी नमाज जो पाबंदी के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की है, हमको भी अदा करनी, ठीक है। सुन्नत मौक़िदा कहा जाएगा, ठीक है। अगर वाजिब और फर्ज को आप देखेंगे, वाजिब और फर्ज एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ईद की नमाज भी सुन्नत है। देखिए कहां थे हम? हाँ, ज़कातुल फित्र निकालने का अफजल वक्त क्या है? अब इसके बाद
एक और सवाल, ज़कातुल फित्र किन लोगों का फर्ज है? हर मुसलमान पे फर्ज है, हर मुसलमान पे फर्ज है। बालिग अकील हो, मर्द औरत हो, आजाद गुलाम हो, कोई कैद नहीं है, सब पे फर्ज है। हर वो शख्स जो मुसलमान कहलाता है उसको ज़कातुल फित्र अदा करनी है। ठीक है। ज़कातुल फित्र किन चीजों में निकालना चाहिए? असल सुन्नत गल्ले ही में निकालना है। ठीक है। किस में निकालना चाहिए? गल्ले में, यानी अनाज में। जो आम हम खाते हैं खुराक, उसमें निकालना चाहिए। ठीक है। चलिए, हो गया, समझ में आ गया? हदीस पढ़ते हैं अब। और कुछ है नीचे? वो रहनुमाई मॉलिन के लिए, आपके लिए नहीं है। वो सब बातें आ गई आपके इसमें, पढ़ दो एक बार। वही चीज है, देखिए, सबका फिक्र हर मुसलमान पर वाजिब है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो। एक सा 4 मुद का होता है। मुतदल हाथों वाले शख्स के दोनों हथेलियों को जमा करके, वही जो अभी बताया ना, वही चीज है, अलग नहीं है। ठीक है। और कोई सवाल नहीं? चलिए, इख्तितामी मजलिस से दुआ पढ़िए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान दीजिए।